चलिए फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो चीज है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये चीज आप लोगों की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जीएस में काम आएंगे आप लोगों के। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि सितंबर के अंदर में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों की जोड़ी गई है। किसी को नाम पता हो तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो है ना अकेला उसके ऊपर में भाषण दे सकता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, शांति निकेतन और होयसला के जो मंदिर ग्रुप है आप लोगों के, ठीक है, इसके ऊपर में पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा जो है हम लोग यहाँ पर में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर में पढ़ेंगे। और मैं आज यहाँ प्रण लेता हूँ कि जब तक ये लेक्चर आपका छूटेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ पर में इस सेशन को छोड़ेंगे नहीं। पूरा 200 पेज की स्लाइड है। लेकिन ये याद रखना है यहाँ पर मैं आप लोगों ने फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने ये कर लिया, ठीक है, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आप लोगों का बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, करंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवियल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये जो 42 साइट्स में आप लोगों को करवाऊंगा इसके ऊपर से आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बस मैं एक चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उनको एक चीज मैं बताना चाहूंगा बस यहाँ पर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से, कोई स्किप नहीं करेंगे इस चीज को, ध्यान से सुनिए जी सभी लोग। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उसके ऊपर मैं आज इसके ऊपर मैं पूरा ध्यान दे दो आप लोगों का बहुत सारा जो है ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बहुत सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा इसके अंदर में। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक 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 मिनट की बस एक कहानी बताना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, 1 मिनट की कहानी। कई सारे लोग कहते हैं कि सर रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्यों पढ़ा रहे हो आपकी, जैसे यूनेस्को, मेरे को पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप लोगों की, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये एक टॉपिक होगा। बट मैं इसको किस नजर से देखता हूँ कि आप लोग जब इसको करते हो तो आप लोगों का ज्योग्राफिकल एरिया, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हिस्टोरिकल एरिया, आप लोगों का करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर में कवर होती है और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग आज के आज ही आप लोगों की। ठीक है, तो ध्यान से समझना मेरी बात। एक कहानी, एक बार क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो है यहाँ पर में मुल्ला नसीरुद्दीन जो है वो बढ़िया से बहुत बढ़िया अच्छे नए नए कपड़े पहन के जो है शहर में घूम रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ मुल्ला, क्या हुआ, इतना मतलब बन ठन के जा रहे हो बढ़िया से, क्या बात है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि लॉटरी लग गई। ठीक है, तो लोगों ने पूछा क्या लॉटरी लग गई, ऐसा क्या हुआ लॉटरी लग गई तुम्हारी। तो बोला यार मैंने ना 3 दिन तक लगातार एक सपना देखा जिसमें मेरे को 7 नंबर दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो मुझे 3 दिन तक लगातार 7 नंबर दिखाई दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि 7 या 28, तो मैंने 28 नंबर की लॉटरी खरीद ली और लॉटरी लग गई। ठीक है, फिर लोगों ने बोला लेकिन मुल्ला 7 या 28 होते ही नहीं है, 7 तो 21 होते हैं। तो मुल्ला बोला होते होंगे बट लॉटरी तो मेरे को 28 पे लगी भाई। तो मेन मैटर क्या करता है, मेन मैटर लगता है लॉटरी किस पे लग रही है करके आप लोगों की। तो ये मैटर करता है आप लोगों का, ये कहानी का सारा अगर कोई समझ गया तो ये मैं जो करवा रहा हूँ वो चीज समझ में आ जाएंगी उसको कि क्यों करवा रहा हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स कि जब मैंने आप लोगों को कैपिटल एंड करेंसी करवाई थी उससे आप लोगों के बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। ठीक है, आप लोगों को ये भी चीज पता है कि हमने कितने बार उसको रिवाइज किया, अलग अलग जगह के ऊपर में आप लोगों को वो चीज काम आई थी। तो जो चीज काम आ जाए वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ना कि आप लोग जो है वहां पर मैथमेटिक्स के जो है यहाँ पर पिपुड़ी बजाते बैठे रहो वहां पर में कि 7 के 21 होते कि 28 होते करके। ठीक है, जो काम आ गया, जो लग गया वो आप लोगों के लिए सही है, जो नहीं लगा वो सब गलत है। रिजल्ट में देख लो, जिनका रिजल्ट आया वो सब सही है, जिनका रिजल्ट नहीं आया सब गलत है। ओके, आ जाओ यहाँ पर में फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर में, पूरे के पूरे लोग यहाँ पर में आ जाओ, उसमें भी काम आएगा आपको सारे जगह पे। आप आज तो मैंने बताया इसके ऊपर में पूरा का पूरा, आज सिर्फ यूनेस्को को समर्पित कर दो अपना यहाँ पर में। ठीक है, अब्दुल खालिक इतनी अच्छी कहानी बताया यार, फिर वही बात की सब्जेक्ट वाइज करा दो, मैं बता रहा हूं आपको कि ये काम आने वाली चीज है करके आपकी। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काफी 3 जगह के ऊपर में हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इसको हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, ये बात समझ लेना है। आज कोई बिल्कुल भसड़ नहीं मचाएगा, आज बहुत अच्छा मूड के अंदर में, आज बिल्कुल इसको पढ़ेंगे अच्छे से, और मैं आप लोगों की टेस्ट भी लूंगा लास्ट के अंदर में, बहुत सारे क्वेश्चन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को घोषित करता है, यूनेस्को। अब ये यूनेस्को क्या बला है सर, यूनेस्को जो है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है ये, जो एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल चीजों को देखती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो कल्चरल चीजों से रिलेटेड, ठीक है, जो पूरी की पूरी धरोहर है, विश्व की धरोहर है, उनको ये घोषित करती है कि भाई ये विश्व धरोहर है, इसको बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंसानों की धरोहर है, पूरे मानव, ठीक है,
ठीक है, मानव जाति की ये धरोहर है, इसको बचाकर रखना जरूरी है पूरी दुनिया भर में जो फैली हुई है। उसी को लेकर यूनेस्को ने एक कन्वेंशन किया था। कौन से साल में? 1972 में। और इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करेंगे। ओके, ये याद रखना है। वैसे यूनेस्को की स्थापना जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, आप लोग सभी लोग लिख देंगे, सभी लोग, ठीक है। हेडक्वार्टर्स डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन, नो नो इफ नो बट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। स्टैटिक क्वेश्चन है जो है, यूनेस्को गया तेल लेने, ठीक है, ये वो वाला पूरा टॉपिक आप लोगों का। ये अकेला एक क्वेश्चन आप लोगों का भारी है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर में है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है आप लोगों का कहां पर में है, ठीक है, पेरिस, फ्रांस के अंदर में। अपने आप में एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हर साल बैठती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं फ्रेंड्स, रियाद में बैठी थी ये याद रखना आप लोगों ने। सितंबर के अंदर की खबर बता रहा हूं, रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर में, ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर में जो है ये बैठी थी। और इन्होंने यहां पर में डिसीजन लिया है। 45वें नंबर की मीटिंग थी, 45th नंबर की मीटिंग थी। अपने आप में करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, यूनेस्को के साथ साथ में, स्टैटिक के साथ साथ में आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ओके, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठती है हर साल कहीं ना कहीं। इस बार कहां बैठी थी? 45वें नंबर की उसकी मीटिंग थी, रियाद सऊदी अरब के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 45वें नंबर की मीटिंग कहां पर में हुई थी? रियाद सऊदी अरब के अंदर में हुई थी ये मीटिंग आप लोगों की। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। पूरे दुनिया के अंदर में, मैं अभी आपको लेटेस्ट आज के तारीख का डेटा बता रहा हूं आप लोगों को फ्रेंड, जो सितंबर 2023 के अंदर में डिसाइड हुआ है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर में 1199 जो है आप लोगों का पूरे दुनिया भर के अंदर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है आप लोगों की, ठीक है। 1199 आप लोगों की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से भारत के अंदर में 42 है। 42 भारत के अंदर में है, ठीक है, इंडिया के अंदर में। लेकिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके पास में है? तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 59 इटली के पास में है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इटली के पास में, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके पास में है? इटली के पास में है। ओके, देखो मैं अपनी पूरी जान लगाने के लिए रेडी हूं फ्रेंड्स। क्या आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो? ये मैटर करता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग देखना यहाँ पर में आप लोगों ने इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है आप लोगों का, 40 जो है 42 इंडिया में है, 59 इटली के पास में, सबसे हाईएस्ट नंबर की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाली चीज होंगी वो मैं बताऊंगा। यूनेस्को के 21 मेंबर्स होते हैं, ये आप लोगों से नहीं पूछेगा। ये क्राइटेरिया जो है कौन डिसाइड करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का? ये डिसाइड करता है फ्रेंड्स एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972। कब हुआ था ये? 1972 में कन्वेंशन, एक मीटिंग हुई थी। उसमें सारे के सारे क्राइटेरिया, रूल्स, रेगुलेशन, अदरक लहसन प्याज सब डिसाइड किए गए थे इन लोगों के कि किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करना है, किसको नहीं। मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, कल आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आता है करके? जुड़ा कि नहीं जुड़ा करंट अफेयर से? फिर से एक बार जुड़ा कि नहीं जुड़ा करंट अफेयर से? एक बार फिर से बताओ जल्दी से। हर साल कौन से तारीख को मनाते हैं हम लोग यहाँ पर में वर्ल्ड हेरिटेज डे? 18 अप्रैल को मनाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है यहाँ पर में, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का फिर से तैयार हो गया यहाँ पर में। सर आपका गला खराब हो जाएगा, अपना भी ध्यान रखे। गोपाल कुमार जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि गला एक बार के लिए मेरा यहाँ पर में हो जाए, लेकिन जब तक आप लोगों का अगर इंटरेस्ट इससे जाग सकता है तो मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर कितनी भी तकलीफ हो जाए, बट आप लोगों को अगर इससे समझ में आता है, एनर्जी से आप लोग जो है जागरूक रह सकते हो, तो मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को बिल्कुल वो दर्द मंजूर है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है आप लोगों का 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना है। एक और लिंक हम लोगों ने यहाँ पर में जोड़ ली है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे भारत के अंदर में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप लिख लो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सितंबर के अंदर में पहले 40 थे, अब 42 हो चुके हैं। करंट का क्वेश्चन है आपका 42, जिसमें से 34 कल्चरल साइट्स है, मतलब जहां पर में दादिन दिन ना कुछ कल्चर है, या मंदिर है, या कोई ना कोई कल्चर से रिलेटेड है। 7 जो है नेचुरल है आप लोगों की, नेचुरल मतलब नेचर से रिलेटेड है। और एक जो है आपका वो मिक्स्ड है, मतलब वो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, और उसका नाम है कांचनजंगा। कांचनजंगा सिक्किम में है, उसको मिक्स्ड की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि वहां पर में कल्चरल उसका इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। मतलब वहां पर में जो सिक्किम के जो लोग हैं, वहां पर में जाकर जो है पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन लोगों की एक अलग मान्यता है वहां पर में। और नेचुरल ब्यूटी सिक्किम की और कांचनजंगा की तो देखना ही क्या है भाई, वो तो है ही है, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर है वो, तो एक मिक्स्ड कैटेगरी में आता है आप लोगों का, ये भी आप लोग याद रखोगे। तो टोटल 42 साइट्स है। मिक्स्ड कितनी है हमारे भारत में? एक है, केवल एक है, ओके। और 34 कल्चरल, 7 नेचुरल, एक मिक्स्ड है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2021 तक का जो डेटा था हमारे पास में, जब 40 हुए थे, उसमें काकटिया जो रुद्रेश्वरा टेम्पल था, रामप्पा टेम्पल,
तेलंगाना के अंदर में, वो जुड़ा था। और धोलावीरा, धोलावीरा को पहचानते हो ना, जिसने भी मेरे से हिस्ट्री पढ़ा है, जिसने मेरे से हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होंगी, उसको जो है फ्रेंड्स धोलावीरा के बारे में पता ही होगा। वो धोलावीरा भूल ही नहीं सकता। धोलावीरा जो है आप लोगों का क्या है, एक हड़प्पा सभ्यता की जगह है, जहां पर में 3 भागों में बांटा गया था उसको। हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा शहर जो 3 भागों में बटा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। अभी जो है फ्रेंड, जो आप लोगों की करंट की न्यूज है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों की वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। शांति निकेतन, शांति, आगे में देखेंगे भी हम लोग इसको, शांति निकेतन, निकेतन, आपको पता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का घर शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का घर शांति निकेतन, ठीक है। वो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको, पूरी की पूरी जानकारी। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, होयसाला के मंदिर, होयसाला, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में होयसाला टेम्पल ग्रुप, टेम्पल ग्रुप, होयसाला टेम्पल ग्रुप, ये ठीक है, ये 41 नंबर का है और ये है 42 नंबर का। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, 42 हो चुके हैं। तो अभी अभी जस्ट, ठीक है, शांति निकेतन और होयसाला टेम्पल ग्रुप को जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया आप लोगों का। ये याद रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग यहां पर में अगर हम लोग बात करें हमारे एक एक करके अगर हम लोग बात करें सारे के सारे जितने भी हमारे वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनकी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने देखा कि 42 हमारे पास में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मानते हो आप लोग, ठीक है। ये 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास में। 42 में से हम लोगों ने क्या क्या देखा है फ्रेंड्स, 34 जो है क्या है, कल्चरल है, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल है हमारे पास में यहाँ पर में 42 में से। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यार कल्चरल है, ठीक है, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। 7 जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है, नेचुरल, ठीक है, और एक जो है वो मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब दोनों का संगम, मिक्स्ड। तो वो मिक्स्ड वाला कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। कांचनजंगा कौन से राज्य में है, कांचनजंगा नेशनल पार्क, कांचनजंगा या कांचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम राज्य के अंदर में, ये याद रखना है। कोई भी चीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करना है या नहीं करना है, उसके लिए सिफारिश भेजनी पड़ती है। हो सकता है कि कल जाके जो है यहाँ पर मैं भाई, टीचिंग परीक्षा आपका परिवार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो टीचिंग परीक्षा परिवार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करना है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसकी सिफारिश करेगा, उसको भेजेगा, ठीक है। वन प्रॉपर्टी एवरी ईयर जो है वो नॉमिनेट करता है, तो उनको यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को उनको रिव्यू करता है। हो सकता है कि 10 साल बाद जो है जाकर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल कर ले, ठीक है, हो सकता है 10 साल बाद शामिल करे। लेकिन हर देश अपने देश में से एक एक को हर साल नॉमिनेट करता है, फिर वो उनकी मीटिंग होती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होती है, फिर वो लोग रिव्यू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 2021 में लास्ट टाइम जो उन्होंने दिया था, 2022 में किसी को भी नहीं दिया, 2023 में दो साइट्स को डाल दिया उन्होंने, शांति निकेतन और होयसाला के मंदिर ग्रुप, ठीक है, मंदिरों का समूह। उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, बट पहले हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज, कब जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है आप लोगों का कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो आप लोगों ने बताना है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, 18 अप्रैल को। ये आप लोगों ने देखा हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर के अंदर में भी हम लोगों ने इसको किया हुआ था, ठीक है, 18 अप्रैल। अब तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा ठीक है। तो 18 अप्रैल को किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने सूचीबद्ध जो है ये है आप लोगों के स्थान है। अब तो याद हो गया आप लोगों को, करंट देखो, करंट भी हो रहा है आप लोगों का और उसके साथ साथ में ये भी होता जा रहा है। ओके, तो एग्जाम में इस बार जो है धूम मचा देनी आप लोगों ने। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 42 जो है आप लोगों के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत के अंदर में अभी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से देश के पास में, ये भी करंट का ही न्यूज, करंट का है फ्रेंड्स आपका, और स्टैटिक भी है, क्योंकि ये करंट और स्टैटिक दोनों में पूछा जा सकता है। इटली के ही पास में इतने लंबे समय से, तो इटली के पास में है, कितने हैं, 59 है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ओके, इटली के पास में है।
नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जो है एक एक करके जितने भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में उनसे आप लोगों को मिलवाता हूँ। मिलना चाहोगे आप लोग? ठीक है, मिलना चाहोगे सारे के सारे जितने भी आप लोगों के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है, उन्हीं क्या रिश्तों के रंग बदलते हैं, वो स्टार प्लस पे आता था क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आई है, सबसे मिलाता हूँ, इससे मिलिए उससे मिलिए। मैं आप लोगों को सारे के सारे इनसे मिलवाता हूँ, आइए मिलिए इन लोगों से। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये अपने आप में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है आप लोगों की, क्योंकि ये जो आप लोगों के है ना पूरे के पूरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आप लोगों को जनरल नॉलेज भी आपका इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज भी आप लोगों का बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों की, तो आप लोगों का 16वीं शताब्दी के अंदर में अकबर के द्वारा बनाया गया आगरे का किला। तो आगरे का रेड फोर्ट किसने बनाया था? लाल किला बोले तो लोगों को याद आता है, ठीक है, रेड फोर्ट बोले लोगों को तो उनको याद आता है यहाँ पर में आपका दिल्ली। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे आगरे का लाल किला, तो आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। ओके, ये भी याद रखना है। इसके बाद में कुछ लोगों ने फिर उसमें एडिशन किए, जैसे जहांगीर पैलेस, खास महल, ये शाहजहां ने बनवाया था, जहांगीर पैलेस और खास महल। और ये पूरा जो है आगरे का किला ही है, पूरा का पूरा आगरे के किले के अंदर में ही है यहाँ पर में। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा आपको बता दूं कि औरंगजेब जो है इसने शाहजहां को कैद कर लिया था। आपको पता है ना कि औरंगजेब ने शाहजहां को पकड़ लिया था, कैद कर लिया था, करीब 10 साल तक शाहजहां कैद में रहा। ठीक है, तो शाहजहां कैद में रहा। ठीक है, शाहजहां कैद में रहा और शाहजहां जो है कैद में रहा और औरंगजेब की कैद में था वो। औरंगजेब ने उनको आगरा के किले में ही कैद करके रखा था। आप लोगों ने कहावत सुनी है क्या, मुर्गी जान से चली गई और लोगों को जो है वो बिरयानी पसंद नहीं आई। ठीक है, मुर्गी की जान चली गई लेकिन लोगों को बिरयानी पसंद नहीं आई। और यहाँ पर में वो बिरयानी जिसको पसंद जो नहीं है ना, वो उसमें से यहाँ पर में एक है आपकी, पता नहीं क्या नाम है उनका, चला गया। मेरे कमेंट में इंटरेस्ट नहीं है तुमको, तो तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट है क्या? ठीक है जी सर, आज आप हिम्मत दे दीजिए बहुत सारा, क्योंकि आपके साथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतना काम टाइम में। मैं हिम्मत ही तो दे रहा हूँ क्षमा परवीन जी आपको, बिल्कुल। ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं यही तो दे रहा हूँ आपको कि भाई करना है करके हमने, मैं साथ में हूँ आप लोगों के, करेंगे हम लोग करके। मैं पूरी अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ ना यहाँ पर मैं। ठीक है, दिन भर के बाद में भी, रात में भी, तो आपको भी डालना है, बस यही चीज की तो मैं मांग कर रहा हूँ आप लोगों से। ओके, तो वही तो चीज है आपकी। तो हर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं वो रहेंगे ही। अब हम इधर में फोकस करते हैं ताकि आपको समझा सकूं, मेन जो मोटो है वो चीज के ऊपर में हम फोकस कर सके। तो शाहजहां को कैद आगरा के किले में ही किया गया था। तो औरंगजेब ने शाहजहां को कहा कैद किया था? आगरा के किले में। तो आगरा का किला जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये देखो आपका हो गया, आगरा का किला जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आगरा फोर्ट को कब कब डाला गया था? तो 1883 के अंदर में, 1983 के अंदर में, 1983 के अंदर में। ठीक है, ये आप लोगों का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल हुआ था। 3 हुए थे 1983 में पहली बार, उसमें से एक आगरा का किला था, दूसरा था अजंता केव्स। अजंता की जो गुफाएं है ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी? अजंता की गुफाएं आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र में एक जिला है औरंगाबाद, जिसका नाम अब बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? संभाजी। ठीक है, संभाजी नगर, ये याद रखना है आप लोगों ने, संभाजी नगर कर दिया गया है, संभाजी नगर। ठीक है, उसका नाम औरंगाबाद था, अब संभाजी नगर कर दिया गया है। बिहार वाले कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे सर औरंगाबाद तो हमारे यहाँ भी है, तो भाई क्या हुआ, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, हैदराबाद इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2 औरंगाबाद हुआ करते थे भारत के अंदर में, एक आप लोगों का जो है वहां था, और यहाँ पर में एक जो है आपका संभाजी नगर इधर साइड के अंदर में। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप लोग, सारे के सारे कर सकते हैं अमित कुमार जी। औरंगाबाद है, संभाजी नगर आप लोगों का उसका नाम कर दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर में। इसमें जो है फ्रेंड्स आपकी टोटल 29 गुफाएं है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ा रहा हूं देखो आप लोगों को, मैं ये बता के जा सकता था आगे कि अजंता की गुफाएं जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है करके, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपको जानकारी दूं उसके अंदर में जो जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो 29 गुफाएं है उसके अंदर में, 29 गुफाएं, जिसमें से 25 का इस्तेमाल जो है विहार के रूप में, मतलब रहने के लिए किया जाता था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, और 4 का इस्तेमाल चित्त के लिए या चैत्य के लिए, मतलब कि जहां पूजा वगैरह किया करते थे, अपना भगवान को याद करना या जो भी उनकी प्रेयर्स वगैरह होती थी वो करते थे वो लोग।
तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अजंता की गुफाएं, जो यूपी के अंदर में एक क्वेश्चन आया था यूपी टेट के अंदर में कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है, तो अजंता की पूरी 29 गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। पूरी की पूरी गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। याद रहेगा आप लोगों को ये, ठीक है। पूरी की पूरी जो है बौद्ध धर्म को समर्पित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अजंता की सारी गुफाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के अंदर में भी आया था और काफी सारी और भी एग्जाम्स में आ चुका है। 29 गुफाएं है महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद बोला जाता था, वहां पर में आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने। हमको इनके बारे में पता ही नहीं था कि ये गुफाएं भी है करके, क्योंकि लंबा समय बीत गया, लोग भूल गए। जॉन स्मिथ नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो शिकार खेलने गए थे वहां पर में उस इलाके के अंदर में, तो वहां पर में उनको ये गुफाएं मिली थी। जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। ओके, अजंता की जो गुफाएं है वैसे तो अलग अलग समय में बनी है, लेकिन मेनली जो है गुप्ता समय काल के अंदर में, जब मतलब उत्तर भारत में गुप्ता समय काल चल रहा था, उस समय में इनका निर्माण हो रहा था। एक राजा थे, वाकाटाका एम्पेरर थे, वाकाटाका वंश के राजा थे, वाकाटाका वंश के राजा। जब यहाँ पर में उत्तर में गुप्ता वंश का शासन था, यहाँ पर में छोटा सा एक वाकाटाका वंश भी हुआ करता था। वाकाटाका वंश, जिसके राजा का नाम था हरिसेन। उनकी एक मूर्ति भी आप लोगों को मिलती है, ठीक है, उनका एक चित्र आप लोगों को मिलता है वाकाटाका राजा हरिसेन का, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अगर आप लोग कभी भी अजंता की गुफाओं में जाओगे, कभी आप लोग आओ, ठीक है, चलते अपन लोग साथ में अजंता की गुफाएं देखने के लिए। वहां पर मैं आपको जितनी भी कहानियां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, जो भी आप लोगों को अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, वो आप लोगों को मिलेंगे फ्रेंड्स आपके आप लोगों के जातक कथाओं से रिलेटेड, जातक कथाओं से रिलेटेड सारे के सारे वहां पर में चित्र और मूर्तियां ये सारी की सारी बनाई गई है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बौद्ध धर्म में दो मेन चीज होती है आप लोगों की, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर में दो मेन शाखाएं है, वैसे तो और बहुत सारी शाखाएं, लेकिन जो मेन शाखाएं है, एक है आप लोगों का एक है हीनायान और एक है महायान। हीनायान पुराना वाला बुद्धिज्म है और महायान नया वाला बुद्धिज्म है। तो इसमें महायान ब्रांच की ज्यादातर कहानी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ओके, महायान ब्रांच की ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक और आप लोगों की इंपॉर्टेंट वाली साइट है आपकी, जिसका नाम है नालंदा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि नालंदा जो आप लोगों का आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, नालंदा जो आप लोगों की एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची के अंदर में शामिल किया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट है, नालंदा को। तो नालंदा को 2006 के अंदर में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। एक हायर लर्निंग का इंस्टीट्यूशन हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीसरी शताब्दी के अंदर में फ्रेंड्स इसको कुमार गुप्त नाम के राजा ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त। एक और पॉइंट याद रखना, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीलो, एक चीज याद रखना, कुमार गुप्त वन लिख लेना बस। क्योंकि ना कभी अगर मान लो कुमार गुप्त वन, कुमार गुप्त टू, कुमार गुप्त थ्री ऐसे आप लोगों से आ जाए अलग 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 अलग, तो आप लोगों को याद रखना है कि आप उसका आंसर कर पाए, ठीक है। तो कुमार गुप्त जो है वन उन्होंने बनाया था, क्योंकि कुमार गुप्त नाम के और भी राजा हुए थे गुप्ता वंश में। कुमार गुप्त वन, कुमार गुप्त वन, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी एक तुर्क वंश का था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से ओरिजिन का था। देखो, पढ़ हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहे हैं, लेकिन कितना सारा जनरल नॉलेज वाली बात भी आप लोगों को बताता चल रहा हूं साथ साथ में मैं। तो बख्तियार खिलजी जो है ये तुर्क वंश का था, तुर्क वंश का, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, तुर्क वंश का। इसी ने बिहार के अंदर में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी, ये भी याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी किसका जनरल हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल हुआ करता था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बख्तियार खिलजी, ठीक है। 1193 के अंदर में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में एक चीनी यात्री था आपका, जो कि स्टूडेंट भी रहा और टीचर भी बना। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है भी टीचिंग परीक्षा के अंदर में स्टूडेंट हो, फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया और आप लोग मस्त पैकी पढ़ाने लगे एकदम, जो है आपके अंदर में गौतम बुद्ध की आत्मा आकर बस गई और आप जो है आपके अंदर में पूरा कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया आप लोगों को सब कुछ, और फिर आप लोग टीचिंग परीक्षा में आकर पढ़ाने भी लगे। तो क्या हो जाएगा? आप लोग बोलोगे फिर जाकर, मैं टीचिंग परीक्षा में स्टूडेंट भी था और मैं टीचिंग परीक्षा के अंदर में टीचर भी बन गया। हो सकता है जिस स्कूल से आप पढ़े हो उसी स्कूल के अंदर में जाकर जो है आप लोग टीचर बन जाओ, वही जिला आपको मिल गया और वही स्कूल आपको मिल जाए, तो बोले यही से पढ़ा था यही टीचर बन गया। तो हुएन सांग, ठीक है, हुएन सांग, चाइना में उसको इस तरीके से लिखा जाता है, चाइनीज स्पेलिंग इस तरीके की, हुएन सांग, ठीक है। और आप लोग जो है यहाँ पर में हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, हुएन सांग, ठीक है। वो उसमें यहाँ पर में रहा वो, और 2 बार उसने विजिट किया अपनी भारत यात्रा के दौरान।
और वो स्टूडेंट भी रहा और टीचर भी रहा नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में टीचर और स्टूडेंट दोनों रहा वो ह्वेनसांग। अब मुझे ना आप लोगों को पढ़ाने का इतना वो हो रहा है, इतना ज्यादा ज्ञान आप लोगों को देने की इच्छा हो रही है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। ह्वेनसांग की बुक का नाम क्या था, ये आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, ह्वेनसांग की बुक का नाम था सी यू की, ठीक है, सी यू की। ये आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेंगी ना उसके अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। तो सी यू की ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बुद्धिज्म की, जो बुद्धिज्म है उसकी पढ़ाई की थी यहाँ पर में सोनी दुबे जी, उसने बुद्धिज्म की, ठीक है। बौद्ध धर्म को उसने पढ़ा था, पाली ग्रंथ के, पाली भाषा के जितने भी ग्रंथ थे उन सब की पढ़ाई उसने यहाँ पर में की थी। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, सांची का जो सांची का जो है आप लोगों का स्तूपा, सांची, वो भी आप लोगों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल किया गया है, सांची, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सांची का सांची आपका स्तूपा है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर, मैं ये सांची स्तूपा आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये कौन से काल का है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से तो काफी सारे लोग ना वहां पर में डगमगा जाते हैं। उनको ये पता होता है अशोका काल का है, ठीक है, लेकिन वो डगमगा जाते हैं यहाँ पर में। अरे भाई अशोका कौन से काल का था, डायरेक्टली बता दो वो भी हो जाएगा। तो अशोका जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है मौर्य काल का था यहाँ पर में। तो अशोका के काल में बनाया गया था, अशोका ने इसका निर्माण करवाया था, और अशोका खुद मौर्य वंश का था, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स ये भी मौर्य वंश के समय में बनाया गया था, सांची स्तूपा, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो सांची के है वो सब। इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत में जो 200 रुपए की जो करेंसी के नोट्स है उसके ऊपर में भी सांची का स्तूपा बना हुआ है, ये याद रखेंगे आप लोग, सांची स्तूपा 1989 के अंदर में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। वैसे आप लोगों से ईयर तो नहीं पूछेगा, ठीक, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख सकते हो 1989 के अंदर में इसको शामिल किया गया था, अशोका ने इसको बनवाया था। और कौन, कितने रुपए के, 200 रुपए के नोट पर क्या है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है 200 रुपए के नोट पर क्या है, तो भाई सांची का स्तूपा उल्लेखित है। जब भी 200 रुपए का नोट देखो, ठीक है, तो सांची स्तूपा को याद करना, मौर्य को याद करना, पूरा का पूरा, मतलब 200 रुपए का नोट को देखते रह जाना। यहाँ पर मैं दुकान पर गए, 200 रुपए का नोट दिखा, सर ने क्या क्या पढ़ाया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कन्वेंशन 1972 के अंदर में हुआ था, दुनिया के अंदर में 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दुनिया के अंदर में से 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के अंदर में है, सबसे ज्यादा जो है वो इटली के अंदर में है, 59 है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के अंदर में जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए थे 1983 में, अजंता, एलोरा और आगरे का किला था। आगरे का किले के बारे में सर ने बताया था कि आगरे का किला जो है अकबर ने बनवाया था, वहां पर में ही शाहजहां को कह दिया गया था। दुकान वाला बोलेगा भाई तू जा, भाग यहाँ से, नहीं देना तेरे को सामान मेरे को, ठीक है, और दुकान वाला भगा देगा आपको, ठीक है, दुकान वाला भगा देगा आप लोगों को। लेकिन फ्रेंड्स रिवीजन, रिवीजन का पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो रिवीजन, जब जब रिवीजन के मौके ढूंढो, रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो करते जाओ, रिवीजन, रिवीजन ही रिवीजन, ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी गुप्ता जी, ओके। चलिए ये याद रखना आप लोगों ने। ये कहा है सर, सांची कहा है, मध्य प्रदेश के अंदर में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क आप लोगों का, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा गुजरात के अंदर में, ठीक है, गुजरात के अंदर में। एक्चुअल में फ्रेंड्स यहां पर में ना एक डिस्ट्रिक्ट है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर में। अगर आप वहां जाओगे गुजरात के अंदर में, ठीक है, तो वहां पर में चंपानेर नाम की जगह है, वो गुजरात ये वाला नहीं है आप लोगों का चंपानेर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण ये वाला नहीं, चंपानेर है ये, ठीक है, ये याद रखना। चंपानेर के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आपका सुल्तान महमूद, ठीक है, बिगाड़ा थे गुजरात के, उन्होंने यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स काफी सारी चीजें बनाई थी। और वहां से हम लोगों को 8वीं से 14वीं शताब्दी के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो सुल्तान महमूद बेगाड़ा जो है वो तो चलो 14वीं शताब्दी के अंदर में थे, लेकिन 14वीं शताब्दी से जब वहां खुदाई की गई तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली, इसी वजह से इसको आर्कियोलॉजिकल पार्क बोला गया है। क्या बोला गया है इसको, आर्कियोलॉजिकल पार्क, पुरातत्व उद्यान। जब वहां खुदाई की गई तो बहुत सारी चीजें हमें वहां से मिली, ठीक है। वहां पर में हमें जैन मंदिर मिलते हैं, हमको कलिका माता के मंदिर वहां पर में मिला है, वहां पर में एक जामा मॉस्क, जामा मस्जिद ये वहां पर में मिला है हम लोगों को, हिंदू टेम्पल्स मिलते हैं उसके नीचे से हम लोगों को। तो ये याद रखना है फ्रेंड, 14वीं शताब्दी के अंदर में सुल्तान महमूद बेगाड़ा ने यहाँ पर में जो है
नाम था इनका बिगाड़ा, लेकिन इन्होंने जो है बिगाड़ा नहीं, इन्होंने बहुत सारी जो है चीज की है यहाँ पर में। तो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि गुजरात के अंदर में, और यहाँ पर में चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है आप लोगों का। सुल्तान महमूद बेगाड़ा ने यहाँ पर में एक किला बनवाया था, जब उस किले की खुदाई की गई, ठीक है, तो उस किले की खुदाई के अंदर में आप लोगों को काफी सारी चीजें मिलती है। ओके, चलिए, इसी वजह से पुरातत्व उद्यान इसको कहा जाता है। क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पर में, क्योंकि आप लोगों का बीच बीच में यहाँ पर में बनते रहना चाहिए ना मूड भी पढ़ाई वाला। तो आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरे का किले का निर्माण जो है फ्रेंड्स अकबर ने करवाया था। ओके, आगरे का लाल किला भी इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अजंता केव्स जो है वो किसके समय में बेसिकली बनी थी? अजंता की जो गुफाएं है मेनली जब उसका निर्माण हुआ उस समय उत्तर भारत के अंदर में मेनली गुप्ता वंश का शासन चल रहा था। ओके, अजंता की गुफाओं में क्या चित्रित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक कथा या पंचतंत्र की कथाएं? तो अजंता की गुफाओं के अंदर में आपको, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो जातक कथाओं से रिलेटेड है। देखो दो चीजें, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। यूपी में पूछा था आप लोगों का अजंता की गुफाओं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, पूरी की पूरी 29 गुफाएं अजंता में, जातक कथाओं से रिलेटेड है। सिंपल सी बात है आप लोगों की, हो गया आप लोगों का सॉल्व। अजंता की कला इनमें से किसने प्रशय सहायता दिया था? अजंता की गुफाओं को बनाते समय एक राजा थे, ठीक है, एक वाकाटाका वंश के राजा थे जिनका नाम था हरिसेन, ठीक है। उन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया था यहाँ पर में इसको जो है अपना आश्रय प्रदान किया था। प्रशय मतलब सहायता, पैसे वगैरह प्रदान किए थे। वाकाटाका वंश के राजा थे वो। निम्न में से किस स्थान पर अजंता की गुफाएं स्थित है? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र वाला जो औरंगाबाद है, प्लीज देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं 10 बार बताऊंगा ना कि महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, फिर भी यहाँ पर में कोई ना कोई यहाँ पर में कमेंट करेगा कि सर लेकिन औरंगाबाद तो बिहार में। अरे भाई महाराष्ट्र में भी था यार, उसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया अभी, ठीक है, संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर इसका नाम कर दिया गया अभी। ओके, तो औरंगाबाद आ जाए या संभाजी नगर आ जाए, आप लोगों ने ध्यान रखना है बस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका, 2016 के अंदर में इसको शामिल किया गया था। कुमार गुप्त वन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, कुमार गुप्त वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए फिर से क्वेश्चन आपका, हम यहाँ पर में केवल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पर में कितनी सारी चीजों की रिवीजन कर रहे हैं आप लोगों की, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने किया था 1193 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिहार के अंदर में तुर्क वंश की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? यूपी की आप लोगों की बिहार की एग्जाम के अंदर में पूछा गया था कि बिहार में तुर्क वंश की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है तुर्क वंश की स्थापना का। तुर्क था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची कहां पर में मौजूद है? अशोका के समय में बनाया गया था, मौर्य कालीन है, मध्य प्रदेश के अंदर में स्थित है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची की स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया था? कोई मतलब कितना इजी क्वेश्चन हो गया, अब आप लोग इसका आंसर करोगे, ठीक है। सांची का स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया था, कौन से काल का है, ये आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। सांची स्तूपा कितने रुपए की करेंसी के नोट के ऊपर में आप लोगों को मिलेगा? तो सांची का स्तूपा जो है वो 200 रुपए की करेंसी के नोट के ऊपर में आप लोगों को मिलता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, क्या अपने मर्जी से बता रहा हूं मैं आपको, इतना छोटी वाली चीज जो है आपकी नहीं, ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस वजह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर में है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की गुजरात का पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में, ठीक है। सुल्तान महमूद बिगाड़ा उनका किला हुआ करता था उधर में, वहां पर में 14वीं शताब्दी के अंदर में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लोगों की अगर मैं बात करूं आपसे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कितने लोग हैं आप लोग जो मुंबई गए हो? कभी कभी मुंबई गए हो? मुंबई का वो देखा है आप लोगों ने रेलवे स्टेशन? मुंबई का कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन वहां पर में इतने सारे लोग जो है रेलवे स्टेशन पे ही सोए रहते हैं। ओके, मैंने पूरा एक रात बिताई थी वहां पर मैं विक्टोरिया टर्मिनस के ऊपर में। मैं जब कॉलेज के समय में आईआईटी बॉम्बे के अंदर में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है, उसके अंदर में एक सेमिनार के अंदर में मैं गया था कॉलेज के समय में, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे जो है आप लोगों का उसके अंदर में, तो विक्टोरिया टर्मिनस उस समय में क्या होता था कि जो आपका विक्टोरिया टर्मिनस था, ओके, वो एकदम लास्ट में जाकर वहां पर से ही ट्रेन जो है पलट कर आती थी। मेट्रो वगैरह से भी आप जाओगे तो विक्टोरिया टर्मिनस तक आप पहुंच जाओगे। तो विक्टोरिया टर्मिनस जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी, मतलब उसका नाम एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, विक्टोरिया टर्मिनस भी बोला जाता है उसको। ओके, तो इसको जो है फ्रेंड्स क्या किया गया है, इसको भी आप लोगों का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में घोषित किया गया है, ठीक है।
ये याद रखना है आप लोगों ने। विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर जो है उसके अंतर्गत ये आता है आप लोगों का, आपने टेंशन नहीं लेना है ज्यादा कुछ भी। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, क्या ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहां पर में मिलेगा आप लोगों को, जल्दी बताओ। आ रही है सर, नागपुर में आ रहे हैं हम, पोस्टिंग एयरफोर्स की महाराष्ट्र, बिल्कुल आइए। ठीक है, कहां पर में आप लोगों का, कहां पर में है? महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई में, ये याद रखना है। अच्छा, आपको पता है गोवा के ऊपर में किसका शासन था? बताओ, गोवा में किसका शासन था? कौन से इसका शासन था गोवा के ऊपर में जो है फ्रेंड्स? 1510 से लेकर 1961 तक किसका शासन था? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली जो पोर्तुगीज लोग थे उन लोगों ने शासन किया। उन्होंने बहुत सारे जो है चर्च बनाए वहां पर में, है ना। तो ये जो गोवा के जो चर्च है, जो कॉन्वेंट्स है, जो स्कूल्स वगैरह उन लोगों ने बनवाए थे, उन सबको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है कि भाई वो अपने आप में देखो कितना पुराना है ना, कितना पुराना है, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में इसको घोषित किया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। गोवा जो है फ्रेंड्स पुर्तगालियों की राजधानी थी। 1510 में इसको इन्होंने जीता था, 1530 में राजधानी बनाई थी। इसके ऊपर में भी काफी लंबी चर्चा की जा सकती है आप लोगों की। एशिया के ईसाई धर्म प्रचार का प्रतीक है ये सारे के सारे जो चर्च है। ओके, तो पुर्तगालियों ने बनाए थे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक बात बताता आप लोगों का, ठीक है। भारत के अंदर में पहला छपाई कारखाना, जो छपाई मशीन थी, प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ लगाई गई थी पता है आप लोगों को? ये गोवा में लगा गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट है, बाइबल छापते थे वो लोग यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है पुर्तगालियों को 1961 में यहां से हटाया गया था, ऑपरेशन विजय के द्वारा। तो अगर जब आप लोग जब यहाँ पर मैं रिवीजन करोगे सारी की सारी, इसको बार बार देखोगे ना आप लोग इस लेक्चर को, तो आप देखना आपका नॉलेज जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि आपको काफी सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर में मिल चुकी होगी। तो गोवा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। गोवा को उन्होंने जीता था 1510 में, 1510 के अंदर में जीता था। 1530 से लेकर 1961 तक इनकी राजधानी रही, राजधानी जीता था 1510 में, 1530 में राजधानी बनाया था। ये भी याद रख लेना आप लोग। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी थी? गोवा में लगी थी पुर्तगालियों के द्वारा, बाइबल छापते थे वो लोग। नाउ फ्रेंड्स है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा, एलिफेंटा की जो गुफाएं है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों को मुंबई के तट के ऊपर में मिलेंगी। इसको ग्रहपुरी की गुफाएं भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 गुफाएं है, ठीक है, और इसको ग्रहपुरी की गुफाएं भी आप लोग बोलते हो, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ग्रहपुरी की गुफाएं आप लोगों की। और ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी? ये आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स मुंबई के पास में एलिफेंटा आइलैंड पर। ग्रहपुरी आइलैंड भी उसको बोलते हैं, अंग्रेजों ने इसका नाम एलिफेंटा आइलैंड कर दिया। ओके, अरब सागर में है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यहीं पर आप लोगों को जो है ना जो हिंदू देवी देवता है उन लोगों की काफी सारी मूर्तियां आप लोगों को मिलती है, जो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। अब अपने आप में एक देखो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया। हमने क्या किया यहाँ पर में, हम लोग तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ रहे थे, बट एक आप लोगों का बन गया, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट राजाओं ने। और आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए, राष्ट्रकूट राजा कहां पर में राज करते थे? ये इधर में दक्षिण भारत पर राज किया करते थे राष्ट्रकूट राजा। चालुक्य लोगों को हराकर उन्होंने इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की, दांती दुर्ग ने। उन लोगों के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये ग्रहपुरी जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। एलिफेंटा आइलैंड जो है इसको कहा जाता है, मुंबई के तट के ऊपर में है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, स्पेशली शिव भगवान को, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, तो शिव भगवान को स्पेशली ये समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके अंदर में जो 7 देवी, 7 आप लोगों के 7 जो गुफाएं है फ्रेंड्स, मेनली ये शिव भगवान को है। और छोटे छोटे से 2 ग्रुप से आप लोगों के, छोटे छोटे से है, जिसमें बुद्धिस्ट आप लोगों को जो है प्रमाण मिलते हैं। तो 7 है, मेनली हिंदू भगवान को, और मेनली जो है वो हिंदू केव्स है आप लोगों की। लार्ज नंबर ऑफ जो ग्रुप्स है वो हिंदू ग्रुप्स, हिंदू देवी देवताओं का है। छोटे छोटे से 2 गुफाएं है, बुद्धिस्ट गुफाएं 2 छोटी छोटी सी, ऐसी टोटल 7 गुफाएं है यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, ये याद रखना है आप लोगों ने, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा इसको बनाया गया था, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, एल्लोरा की गुफाएं। मैंने आप लोगों को बताया कि भारत के अंदर में पहली बार जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप लोगों की थी, वो आई थी 1983 में,
तीन इसको शामिल किया गया था। एक था आगरा फोर्ट, आगरे का किला, आगरा फोर्ट, ठीक है। दूसरा आप लोगों का था अजंता, अजंता, और तीसरा था एल्लोरा। ये तीनों को जो है फ्रेंड्स 1983 में पहली बार भारत की किसी चीज को शामिल किया गया था। धीरे 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 आप लोगों का लेवल बढ़ता ही जाएगा यहाँ पर में। अब ये जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं है, ये भी आप लोगों को फ्रेंड्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मिलेंगी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर में। लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। बट स्टिल कुछ एग्जाम्स के अंदर में अभी भी औरंगाबाद लिखकर आ रहा है। इसी वजह से मैं आप लोगों को दोनों के दोनों बता रहा हूँ, अजंता और एलोरा दोनों में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अजंता और एलोरा जो है वो दोनों ही यहाँ पर मैं आप लोगों, अजंता एलोरा दोनों के दोनों औरंगाबाद या फिर आप लोगों का जो जिसको संभाजी नगर कर दिया गया वहां पर में मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर में जो 34 गुफाएं हैं आप लोगों की, ठीक है, 34 गुफाएं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग क्या है यहाँ पर में। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 34 जो गुफाएं हैं, इनका इनका क्लासिफिकेशन कैसे, ध्यान से समझिए आप लोग। 17 गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। 12 गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और 5 जो गुफाएं हैं आप लोगों की ये जैन धर्म से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं ऐसी है जहां पर में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों की गुफाएं आपको मिलती है। 17, 12, 5, ठीक है, 34 गुफाएं हो जाती है आप लोगों की। इसमें से जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जो हिंदू और बौद्ध गुफाएं है, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय में बनाई गई थी, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, हिंदू और बौद्ध गुफाएं। लेकिन जो जैन गुफाएं है वो बाद में यादव डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई, यादव वंश के जो राजा थे उन लोगों ने बनाया था इसको। ओके, तो ये भी याद रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको आप लोगों को कुछ यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो जाएगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, और ये हो जाएगा आप लोगों का यादव वंश, यादव जो वंश है उन लोगों ने, यादव मतलब वो बिहार वाले यादव नहीं, लालू प्रसाद यादव वाला यादव वंश, यादव डायनेस्टी हुआ करती थी वो वाला, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सारे लोग जो है बिल्कुल अपनी 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 मैडम लोगों को बोलो कि थोड़ी देर रुक जा, बाद में चैट करते हो या बात कर रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, पूरा ध्यान इधर देंगे। अभी DSSB में ये क्वेश्चन आ चुका था आप लोगों का। राष्ट्रकूट राजा जो थे एक, जिनका नाम था कृष्णा वन, ठीक है, कृष्णा वन नाम के राजा थे। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाश टेम्पल, एलोरा का कैलाश टेम्पल, ठीक है, एलोरा का कैलाश टेम्पल, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, एलोरा का कैलाश टेम्पल किसने बनवाया था, कृष्णा वन ने। ये DSSB के एग्जाम में आया था आप लोगों का क्वेश्चन, बिहार में भी पूछा जा सकता है, प्लीज इतना भी याद रखना है आप लोगों ने, याद रखिए आप लोगों ने। ऑलरेडी अवेलेबल है नीलोफर जी, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप थोड़ा सा ऐप को एक्सप्लोर करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा एक ने कैलाश टेम्पल बनाया था, और ये मंदिर पता है कैसे बना था आप लोगों को, एक पूरा ये पहाड़ हुआ करता था, पहाड़, उसको ऊपर से काटते हुए आए थे और नीचे की तरफ में ये इस तरीके से बनाया गया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, कि इसकी डिजाइन किसने की थी। वैसे जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये पूछा जा सकता है यहाँ पर में कि ये है कहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, मेनली। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है इसकी डिजाइनिंग किसने की थी, इसकी डिजाइन किसने बनाई थी आप लोगों से, ठीक है, तो FW स्टीवेंस जो थे इन्होंने बनाई थी। तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस इनको बोलते हैं, FW स्टीवेंस ऐसा लिख कर आ सकता है, FW, ठीक है, स्टीवेंस। अंग्रेजों के समय में बना था ये टर्मिनस, या ये जो है इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है, विक्टोरिया, विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस भी इसको बोलते हैं। तो FW जो स्टीवेंस थे इन्होंने इसका डिजाइन बनाया था, मुंबई के अंदर में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पीरियड वॉज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है, बनाया गया था। तो अगर ये आ जाए आप लोगों से तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1878 से 1888 के बीच में जो है बनाया गया था फ्रेंड्स, अंग्रेजों के समय में, 1878 से 1888 के बीच में, 1888 के बीच में अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। ये कुछ दो क्वेश्चन ऐसे थे फ्रेंड जिनके चांसेस कम है पूछे जाने के, लेकिन इससे क्या हुआ आपको ये पता चल गया कि विक्टोरिया टर्मिनस को ही आप लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हो, और अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, और ये मुंबई में स्थित है, और ये आप लोगों का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
क्वेश्चन चाहे आप लोगों को ना जमे हो, लेकिन आप लोगों का रिवीजन हो गया, जो मेन पॉइंट थे आप लोगों के उनका। एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो किसने बनवाई थी? एलिफेंटा की गुफाएं आप लोगों को मुंबई के तट पर महाराष्ट्र में मिलेंगी। एलिफेंटा की गुफाएं, और ये राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई थी। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, वो किस कौन से राज्य में, क्या क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, बताओ। ये भी कोई बात है? ठीक है, कौन से राज्य के अंदर में स्थित है? अरे मुंबई बता दिया अभी, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र में है। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स, विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल? एलोरा की गुफाओं जो है वो किसने बनाया था? वैसे एलोरा की जो गुफाएं है फ्रेंड्स 34 है, 34। ठीक है, 17, 12, 5, 17 गुफाएं जो है फ्रेंड्स ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, 5 जो गुफाएं जैन धर्म से। ये जो 17, 12 है यहाँ पर में राष्ट्रकूट हो जाएगा, यहाँ पर में राष्ट्रकूट, और ये हो जाएगा यादव। तो यहाँ पर मैं मेनली जो है आपको ऑप्शन में जो दिया है उनके हिसाब से तो राष्ट्रकूट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, जो ऑप्शन में दिया उनके हिसाब से। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है, मुंबई के तट पर स्थित है, इसको किन नाम से भी जाना जाता है? एलिफेंटा आइलैंड तो अंग्रेजों ने नाम दिया इसको, मेनली इसका नाम वहां पर में जो है ग्रहपुरी है, ग्रहपुरी, ग्रहपुरी आइलैंड। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नाउ फ्रेंड्स, हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? एलोरा के कैलाश टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है एलोरा में 34 टेम्पल्स है टोटल, उसमें से जो 16वें नंबर की जो गुफाएं है, ठीक है, 16वें नंबर की जो गुफा है कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है, 16वें नंबर की गुफा, उसको कृष्णा प्रथम ने बनाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का शासक था ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है फ्रेंड्स ये आपको आगरा के पास में एक जगह मिलेगी, फतेहपुर सिकरी। अकबर ने यहां पर में बहुत बड़ा जो है एक समय अपना बिताया है अकबर ने फतेहपुर सिकरी के अंदर में। फतेहपुर सिकरी के अंदर में आपको एक बुलंद दरवाजा मिलेगा, बुलंद दरवाजा, ये दुनिया का आज भी सबसे बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। आपको बता दूं, इसको गुजरात विजय की खुशी में बनाया था, गुजरात विजय, गुजरात विजय की खुशी के अंदर में यहां पर में अकबर ने इसको बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी के अंदर में बुलंद दरवाजा। एक क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था आप लोगों का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कौन बनेगा करोड़पति में, किसी को याद है कि वो क्वेश्चन मैंने दिखाया भी था कि अगर आप फतेहपुर सिकरी के अंदर में बुलंद दरवाजे से जैसे ही अंदर बढ़ते हो तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले किसकी दरगाह दिखाई देंगी? तो आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वहां पर में दिखाई देंगी। शेख सलीम चिश्ती जो है उनकी दरगाह आप लोगों को दिखाई देंगी। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में फतेहपुर सिकरी नाम का पूरा शहर बसाया था अकबर ने, शेख सलीम चिश्ती के इसमें, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा था उसको, तो अपने बेटे के लिए दुआ मांगी थी उनसे और उसकी मुराद पूरी हो गई थी, तो उनके सम्मान में उन्होंने बनाया था ये शेख सलीम चिश्ती, और अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था उन्होंने। रजनी कुमारी जी आई थिंक आ चुका है, एक बार फिर भी मैं चेक करवा लूंगा उसको। ओके, कि आपके इसमें वो पीडीएफ क्यों नहीं दिख रहा है। तो मुगल कैपिटल रही है 10 साल तक, क्योंकि अकबर जो है यहाँ पर में ही रहता था। जामा मस्जिद है यहाँ पर में, बुलंद दरवाजा है। इसके अलावा एक और चीज आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बताता हूँ। यहाँ पर में इबादत खाना बनाया था, इबादत खाना, इबादत खाना, कौन सा खाना, क्या सर इसको खाना पड़ता है क्या? नहीं, इबादत खाना मतलब जहां पर में अकबर जो है अलग अलग धर्म के जो प्रतिनिधि होते थे या उनके मौलवी, पंडित, पादरी, ठीक है, मुनि, इन लोगों के साथ में चर्चाएं किया करता था। इबादत खाना, तो इबादत खाना कहां पर में मिलेगा आपको? फतेहपुर सिकरी के अंदर में। ये भी अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर तो यहां भी मिल सकता है आप लोगों को, इबादत खाना। ठीक है, तो अपने बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत किया करता था, फिर बाद में उसका कंक्लूजन ये निकला कि भाई सारे धर्म जो है वो क्या करते हैं। ठीक है, ओके, सारे के सारे धर्म जो है वो कट्टरता को फॉलो करते हैं, तो उसने अपना एक अलग ही धर्म बना लिया था यहाँ पर में, दीन ए इलाही के नाम से। ठीक है, दीन ए इलाही। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, वाह, साउथ इंडियन हिस्ट्री जैसी कोई हिस्ट्री नहीं होती भाई। मेरे को आज तक बताओ, मेरे को अगर मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर भी बताऊं आप लोगों को ना, साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ के जो आनंद आ जाता है ना, मतलब आत्मा तृप्त हो जाती है। साउथ इंडियन हिस्ट्री, पता नहीं मैक्सिमम लोगों को जो है ना यहाँ पर में साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है बहुत टफ लगती है, बट मुझे लगता है साउथ इंडियन हिस्ट्री जैसी हिस्ट्री नहीं है कोई भी। ठीक है, आप लोगों की। तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, चोला एक एम्पायर था, चोला साम्राज्य था भारत के अंदर में। विजयालय नाम के एक शासक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी मध्य भारत के अंदर में, चोला वंश। चोला वंश के 3 अलग अलग राजाओं ने 3 मंदिर बनाए हैं। ठीक है, 3 मंदिर, वो आपको याद रखना है।
एक है राजा राजा चोला, राजा राजा चोला, ठीक है, राज राजा चोला एक भी बोलते हैं उनको, क्योंकि और भी राजा राजा नाम के राजा हुए उनके। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है चांदनी, सबसे ज्यादा इजी जो है ना अगर कोई है तो वो दक्षिण भारत की हिस्ट्री है। तो राज राजा चोला एक ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। उसी सेम नाम से, बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से ही उनके बेटे राजेंद्र चोला ने भी एक टेम्पल बनाया, ठीक है। जो राजा राजा चोला थे उन्होंने टेम्पल बनाया था थंजावुर के अंदर में, और जो उनका बेटा था उसने टेम्पल बनाया था इस शहर में, गंगई कोंड चोल, ठीक है, चोलीश्वरम भी बोलते हैं, चोलपुरम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। गंगई कोंड चोलपुरम बोलो या गंगई कोंड चोलीश्वरम बोलो, एक ही बात है वो। गंगई कोंड चोल, इसका मतलब समझो आप लोग, इसको मैं तोड़ के बताता हूं आपको। गंगई कोंड चोल हुआ क्या था, ठीक है, हुआ यूं था कि राजा राजा जो है वो बहुत ही महान शासक था, राजा राजा वन, ठीक है, बहुत महान शासक था। फिर उसका बेटा हुआ एक राजेंद्र वन, ठीक है, बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, तो राजेंद्र वन हुआ उसका बेटा। राजेंद्र वन जो है उसने शासन को अपना और दूर दूर तक फैला लिया। उसने गंगा के इलाके को जीत लिया था, यहां पर में पाल वंश के समय में गंगा के इलाके को जीत लिया, सिर्फ एक लोटा पानी के लिए। उसको एक लोटा पानी चाहिए था यहां पर में जो वो नया शहर बना रहा था उसकी झील में डालने के लिए, एक लोटा पानी चाहिए था। तो वो एक लोटा पानी के लिए तुम्हारा भाई जाके वहां से युद्ध करके आया, पानी लेकर आया वहां से, गंगा के इलाके को जीत लिया था उसने। इसी वजह से गंगई कोंड चोल उसने नाम रख लिया था अपना, गंगई कोंड चोल, गंगा को जीतने वाला चोला राजा, ठीक है। और इसी नाम से उसने एक शहर बसाया, गंगई कोंड, गंगई अपना नाम रख लिया था गंगई कोंड चोल, तो गंगई कोंड, ठीक है, कोंड चोल पूरम, चोलीश्वरम भी बोलते हो, चोलपुरम भी बोलते हो, तो गंगई कोंड चोलपुरम ये शहर बसाया था, और यहां पर में मंदिर भी बनाया था उसने, ठीक है। तो गंगई कोंड चोलपुरम याद रखना आप लोगों ने, ये शहर था, ये उसने बसाया था। और यहां पर में एक थंजावुर नाम का शहर है जहां पर में उसके पिताजी ने मंदिर बनवाया था। तो बृहदेश्वर दो मंदिर है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर का किसने बनाया, तो राजराजा चोला वन ने बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम या गंगई कोंड चोल स्वरम, ठीक है, वो किसने बनाया, तो उसके बेटे राजेंद्र वन ने बनाया था। एक और है, ठीक है, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ठीक है, ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि दारासुरम नाम की एक जगह है वहां पर में मिलेगा, ये भी चोल राजा था, ठीक है, राज राजा द सेकंड। राज राजा वन ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया थंजावुर का, राज राजा दो जो था उसने बनाया था ऐरावतेश्वर टेम्पल दारासुरम के अंदर में, ठीक है, जो शिव भगवान को समर्पित है ये। वैसे ये तीनों के तीनों मंदिर शिव भगवान को ही समर्पित है, ठीक है। आपको याद रखना है राज राजेश्वरम भी बोला जाता है शिव भगवान को दक्षिण भारत में, इसी वजह से इन मंदिरों को राज राजेश्वरम टेम्पल भी बोलते हैं, सिंपल सी बात, और कुछ भी नहीं है। तो बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर वाला, बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम वाला, ऐरावतेश्वरा टेम्पल दारासुरम वाला, इन तीनों को मिलाकर एक कंबाइन कर दो, ये बन जाएगा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंदर में कौन कौन से मंदिर आते हैं, ठीक है। अरे कैसे कैसे नाम है, इतने बढ़िया नाम है यार, ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया नाम है। सोचो आपके घर में जो है नन्ना मुन्ना लड़का हुआ और आपने उसका नाम रखा है यहाँ पर में गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगई कोंड चोल आपने नाम रखा है, वो लड़का बड़ा होकर क्या बोलेगा आपको, भाई क्या नाम रखा है यार इतना लंबा चौड़ा सा, ठीक है। बड़ा नाम होने की दिक्कत क्या होती है पता है क्या, वो जब अपन फॉर्म वगैरह भरते ना, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते, ठीक है, जब ऑनलाइन फॉर्म भरते वहां बोलते कि भाई 30 अक्षरों में लिखो, अरे नाम ही, नाम 40 अक्षर का है, 30 अक्षर में कहां से भरू भाई, क्या बचा लिए तुम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म में 10 अक्षर कम करवा के, ठीक है, तब दिक्कत होती है यहाँ पर में। ओके, तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने, राज राजा वन बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर में राजेंद्र वन ने, और राज राजा दो जो थे उन्होंने दारासुरम के अंदर में ऐरावतेश्वर टेम्पल बनाया था। कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर में मस्त लगता है ना सुनने में, बिल्कुल मेरे को भी बहुत मस्त लगता है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी नाम सुना है क्या कभी आप लोगों ने, हम्पी, हम्पी बहुत ही बढ़िया शहर है यार। मैं अगर कुछ कुछ जगह है भारत में जहां पर मैं विजिट करना चाहता हूँ,
ठीक है, अपनी जब भी व्यस्तता थोड़ी सी शिथिल होंगी मेरी, थोड़ा सा मेरे को समय मिलेगा, तो मैं पक्का जो है हम्पी जाना चाहूंगा। ठीक है, जिन जिन को भी चलना है मेरे साथ में चलना। ठीक है, जब जाऊंगा तब बता दूंगा आप लोगों को कि आ जाओ करके, जो जो आना चाहते हैं। हम्पी बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज्यादा सुंदर जगह। ठीक है, कृष्ण तुंगभद्रा नदियां जो है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, उनके बीच में है बसा हुआ ये हम्पी नाम का शहर। विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की शुरुआती राजधानी थी ये। ठीक है, आप लोगों की। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये जो कृष्ण तुंगभद्रा नदी है, यहाँ पर में हरिहर और बुक्का राय जो है, इन्होंने ये शहर बसाया था। ठीक है, यहाँ पर में ये शहर बसाया था। यहाँ पर में आपको एक विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा। विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है आपका, हम्पी टाउन का विरूपाक्ष मंदिर। कितना सुंदर सा दिख रहा है ना, आप लोग देखिए, विरूपाक्ष मंदिर है ना। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्टोन चैरियट दिखेगा। देखिए यहाँ पर में स्टोन चैरियट, पत्थर का रथ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। विट्ठल टेम्पल है हम्पी के अंदर में, ये विट्ठल मंदिर है, उसके अंदर में ये बना हुआ है, पत्थर को तराश कर बनाया गया रथ। इसके अलावा यहाँ पर में विरूपाक्ष मंदिर भी है। तो ये जो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स है पूरे हम्पी में, तो पूरा हम्पी का हम जो पूरा ग्रुप है मॉन्यूमेंट्स है हम्पी के, उनको मिलाकर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। पूरा का पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये याद रखना है आपने। आज जब भी आप 50 रुपए का नोट देखो, तो उसके अंदर में आप लोगों को ये दिखाई देगा। देखा है आप लोगों ने 50 रुपए का नोट? ये यहाँ पर में आप लोग देखिए, 50 रुपए का नोट के ऊपर में ये दिख रहा है आप लोगों को, स्टोन चैरियट। कितने लोगों ने देखा है 50 रुपए का नोट? देखा है ना सर, 50 रुपए का नोट नहीं देखेंगे तो क्या? इतने भी थोड़ी गरीब है हम लोग, यहाँ पर में बेरोजगार है तो क्या मजाक उड़ाओगे क्या सर आप हमारा? ठीक है, कि 50 रुपए का भी नोट नहीं देख सकते हम लोग? देख सकते हो भाई आप लोग, जो है ना, भगवान करे आप जो है 50 रुपए का क्या, ठीक है, जब 50,000 का नोट आ जाए तो वो भी देखो आप लोग, आज से 200-200 साल के बाद में। ठीक है, चलो। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल बहुत मोटिवेटेड हूँ, मेरे में ना एकदम जोश लगा हुआ है कि मेरे बच्चों को वो 50,000 वाली जॉब दिलवानी है मैंने। आप में से कितने लोग जो है मेहनत करने के लिए रेडी हो? मैं यहाँ पर मैं करूंगा आप लोगों के लिए पूरी, आप देख रहे हो मैं मेरी 1 घंटे पहले जो एनर्जी थी वो भी अभी भी वही एनर्जी है मेरी, बिल्कुल एकदम। ठीक है, आप लोगों को मैं करूंगा बस अच्छे से ही, यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ में, यहाँ पर मैं पिंकी बोले सर मैं भी पक्का आपके जैसे ही फुल कॉन्फिडेंस से बच्चों को पढ़ाऊंगी, मस्त, बहुत मजा। चलिए, ऐसे ही मजा आना चाहिए बिल्कुल आपको। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ पर में। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश आगरा के पास में आप लोगों का। अकबर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, फतेहपुर सीकरी की। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के अंदर में है। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की खुशी में किया गया था। जैसे ही बुलंद दरवाजे से एंटर करते हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दिखाई देती है। ओके, इबादत खाना कहां पर में था? फतेहपुर सीकरी के अंदर में। कौन सा वाला मंदिर राज राजा चोला ने बनवाया था? राज राजा चोला। अब यहां पर में ये मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसको उसको जम जाएगा जिसने मेरा पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है, ये वाला अभी वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर में। मोटिवेट हो जाते हैं सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू अवर रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा प्लीज कि आप लोग जो है फ्रेंड्स, जितने भी अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, जहां जहां पर में भी आप लोग शेयर कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के जो लेक्चर्स है, उनको जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जरूर माउथ जो स्प्रेडिंग है वो आप लोग जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि जो है फ्रेंड्स, जो एक जो जो भी तकलीफों से टीचिंग परीक्षा गुजरता है कई बार, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स और अदर चीजें, क्योंकि काफी सारी अलग अलग चीजें फ्रेंड्स जो करते हैं लोग, जिनके पास में बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, टीचिंग परीक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के टीचर्स को जो है वो करते हैं, एक्स्ट्रा लालच देते हैं। कई सारे लोग फंस जाते हैं, कई सारे लोग नहीं फंसते, तो उसके वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। आप लोगों को बैकग्राउंड में पता नहीं चलता होगा चीजें, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स काफी सारी दिक्कतें होती है, लेकिन कोई नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा बस आप लोग जो है अपना माउथ जो स्प्रेडिंग है वो अच्छे से करते रहोगे, आप लोग ज्यादा ज्यादा तक पहुंचाओगे तो आपका जो है बहुत ज्यादा वो होगी आपकी हेल्प। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों का ऐप है फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा का ऐप, मैं प्लीज चाहूंगा कि आप लोग वहां पर में भी जाकर, जितने भी लोग देख रहे हो सारे के सारे आज ही जाकर जो है उसके अंदर में रेटिंग भी जरूर करें आप, अच्छे अच्छे से पॉजिटिव वो भी लिखे आप लोग, ताकि मुझे और ज्यादा एनर्जी मिले कि हाँ यार, ये बच्चे लोग हैं जो साथ दे रहे हैं, इनका भी मेरे को रात रात भर भी जागना पड़े तो इन लोगों का साथ देना है। ठीक है, तो राजराजा चोला जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि राजराजा चोला ने, ठीक है, थंजावुर नाम की जो जगह है वहां पर में बनाया था, थंजावुर नाम की जगह के ऊपर में। ओके, थंजावुर नाम की जगह पे बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ये अपने आप में, ये देखो ये क्वेश्चन आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नहीं है, ये यूनेस्को वर्ल्ड, मैंने आपसे कहा था कि, ठीक है जी, कौशल्या कुमारी जी, और ये बाकी बच्चे नहीं समझते, बाकी लोग बच्चे जो है फिर वो पीछे पड़ जाते हैं, उनको नहीं समझता कि भाई उधर में उन लोगों को क्या मिल गया करके, या उनको उन्होंने किस लालच में किया। चलिए कोई नहीं, आप देखिए यहाँ पर में कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर का, इसका निर्माण जो है राजराजा चोला वन ने बनाया। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, वो वाली रिवीजन भी हो जाए। मैं आपको चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को कम से कम 5 बार देखें, ये जो पूरा रहेगा लेक्चर उसको 5 बार देखना है, पूरा टॉपिक को आपने। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल जो गंगईकोंड चोलपुरम में या फिर गंगईकोंड चोल सपुरम के अंदर में बनाया गया है, ये बनाया था राजेंद्र वन ने, राजेंद्र वन, जो कि उनका बेटा था राजेंद्र वन, ठीक है, राज राजा चोला का बेटा राजेंद्र वन। उसके बाद में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है, यहां लिख दूंगे मैं नीचे में, दारासुरम का ऐरावतेश्वर टेम्पल, ऊपर में जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसको बनाया था राजा राजा दो ने, प्लीज ये याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये दो है, राज राजा दो ने बनाया था दारासुरम का। राज राजा वन ने जो है थंजौर का बनाया था, तंजावुर का या थंजौर का। गंगईकोंड चोलपुरम वाला राजेंद्र वन ने बनाया था। अब सर इतना खर्चा हो ही गया है तो ये भी बता ही दो, मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल जो है फ्रेंड्स, ये मदुरई के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, मदुरई के अंदर में, कहां पर में है मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई। किसने बनवाया था ये भी आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों ने, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने बनवाया था, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल का। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स पांड्या किंग थे आपके, ठीक है, पांड्या किंग जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, पांड्यन किंग्स ने, ठीक है, क्योंकि पांड्या लोगों की राजधानी थी ये। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो पांड्या लोगों की राजधानी थी, तो पांड्या लोगों ने करवाया होगा इसका। मदुरई किसकी राजधानी थी, पांड्या लोगों की, ठीक है, पांड्या, पांड्या, ये याद रखना है। अगर आप लोगों से किंग पूछ लिया जाता कि पांड्या में भी किसने बनाया, ठीक है, तो कुलशेखरा पांड्या, ठीक है, कुलशेखरा, कुलशेखरा, शेखरा के आएगा, कुलशेखरा पांड्या, ठीक है, कुलशेखरा पांड्या जो थे उन्होंने बनाया था। मदुरई पांड्या लोगों की राजधानी थी, कुलशेखरा पांड्या ने मीनाक्षी टेम्पल बनवाया था। सिंपल, देखो एक क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ओके, ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों की, ये पूरी की पूरी तो ये जो है ना एक एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ, ये एक एक नंबर का आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों को काफी ज्यादा आगे बढ़ा देगा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए आप सभी लोग, ओके। तो वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड, विरूपाक्ष टेम्पल कहां पर में आप लोगों का, अभी मैंने आपको बताया ना विरूपाक्ष टेम्पल जो है आप लोगों का कहां पर में है, तो विरूपाक्ष टेम्पल जो है आप लोगों का हम्पी के अंदर में मिलेगा आपको। वैसे विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ और भी बताना है, यहाँ स्टार मार्क करना, मैं आपको और भी बताऊंगा आप लोगों को विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में काफी सारी चीजें, तो हम्पी के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग, स्टार मार्क, ओके। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी के अंदर में, जो स्टोन चैरियट है आपका, पत्थर का रथ है, वो कितने रुपए के नोट के ऊपर में बनाया गया आप लोगों का, ठीक है, तो ये बताएंगे आप सभी लोग। बाकी जो है हम्पी आप लोगों का किसने बसाया था, तो हम्पी जो है फ्रेंड्स हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। ये देखो एक नंबर का क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, विजयनगर जो एम्पायर है, विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे इसके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, एक नंबर यहां मिल जाएगा आप लोगों को, हरिहर और बुक्का। विजयनगर एम्पायर का पहला राजा कौन था, तो हरिहर था, बड़ा भाई था वो, इस वजह से बना, उसके बाद में बुक्का राजा बना था, सिंपल है ना। 50 रुपए के नोट के ऊपर में है ये आपका हम्पी का चैरियट स्टोन आपका। आप लोगों को बताना है कि टेम्पल इन कर्नाटक इज द मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट आर्किटेक्चरल शोपीस ऑफ हम्पी, ठीक है। हम्पी के अंदर में जो है आप लोगों का एक बहुत ही बढ़िया वाला एक मॉन्यूमेंट है, हम्पी के अंदर में है, और काफी ज्यादा असाधारण वस्तु शिल्प का प्रदर्शन करता है, कर्नाटक के अंदर में है। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई जो विट्ठल मंदिर है आप लोगों का, विट्ठल मंदिर, विट्ठल टेम्पल आप लोगों का, वो वहां पर में स्टोन चैरियट है आपका, स्टोन चैरियट, स्टोन चैरियट,
ठीक है, स्टोन चैरियट जो है आपका वो है। बाकी मीनाक्षी टेम्पल और अक्षरधाम टेम्पल वगैरह ये तो है ही नहीं कर्नाटक में, तो आंसर कहां से होगा उसका। तो विट्ठल टेम्पल है जहां पर में स्टोन चैरियट है और बहुत ही ज्यादा सुंदर वो दिखाई देता है आपका। किस नए नोट पर रथ के साथ हम्पी का चित्रण मुद्रित किया गया है? अच्छा, विच न्यू करेंसी नोट हैज प्रिंटेड अ डेपिक्शन ऑफ हम्पी विथ चैरियट? वो स्टोन चैरियट जो बनाया गया है वो बताइए किसके ऊपर में किया गया है आप लोगों का, ये आप लोगों ने बताना है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कहां पर में बनाया गया फ्रेंड्स? ये आप लोगों का बनाया कितने रुपए के नोट्स के ऊपर में बनाया गया है? ये बनाया गया 50 रुपए के नोट के ऊपर में। ठीक है, 50 रुपए के नोट के ऊपर में बनाया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर में हम लोग जो है हाफ वे आ चुके हैं अभी हम लोग। हाफ वे मतलब 200 स्लाइड है आप लोगों की, 100 स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि अभी जो है आपको ब्रेक चाहिए, ठीक है, 15 मिनट का सुसु वगैरह करके आना है आप लोगों ने, या फिर आप लोग जो है कंटिन्यू करना चाहते हो? ठीक है, अगर 10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो बता दीजिए, या फिर जैसा भी आप लोग कहोगे वैसे वाला हम लोग करेंगे यहाँ पर। मैं बताओ, जल्दी बताओ। और पीडीएफ तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, आपको तो ये वाली पीडीएफ 10 मिनट के अंदर में, मतलब सबसे फास्टेस्ट बीपीएससी के वो बोलते हैं ना आपके अतुल प्रसाद जी, जो हम फास्ट 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 रिजल्ट कराते हैं करके। ठीक है, तो पीडीएफ तो आज तो 10 मिनट में अवेलेबल कराऊंगा आपको, आज आपकी 10 मिनट के अंदर में। जी, आप लोग करते रहिए कमेंट, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं। नहीं, कल तो नहीं, आज ही। ठीक है, लेकिन ब्रेक चाहिए या फिर कंटिन्यू करना बस इसके ऊपर में, कल तो नहीं। ये तो मैं आज ही कराऊंगा। मजा आ गया सर जी, बिल्कुल, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। खाना वगैरह भी यार बाद में खाएंगे, मैं तो बाद में खाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है। सर 5 मिनट दे दीजिए, बच्चों को मिल्क देकर आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बच्चों वगैरह को खाना वगैरह खिलाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, ठीक है। 10:46 हो रहे हैं, मैं आप लोगों को 11:05 तक का समय दे रहा हूँ। ठीक है, 11:05, 11:05 पे हम वापस से मिलते हैं। ठीक है, तो 11:05 पे आप लोग वापस से आ जाइए। जब तक बच्चे वगैरह को खाना खिलाना है आप लोगों ने, जिसको भी खाना खिलाना है, मम्मी पापा को खिलाना है, सास ससुर को खिलाना है, हस्बैंड को खिलाना है। ठीक है, तो आप ठीक है खिला के आइए। मैं आपकी वापस से इसकी क्लास लगा रहा हूँ। ओके, उसके अंदर में हम लोग मिलेंगे। तो सारे के सारे लोग जो है वो 11:05 के ऊपर में वापस आ जाइए। मजा आ रहा है बिल्कुल, और ऐसे ही मजा आएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी आर को आपको और मजा दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले इसके ऊपर में पार्ट में भी आप लोगों का। ओके, चलिए, तो आप लोग आइए, मिलते हैं हम लोग यहाँ पर में। नहीं कल नहीं यार, कल नहीं, आज ही करेंगे इसको, आज ही करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसका ना मैं आप लोगों का जो है, मैं आप लोगों का इसका टेस्ट लूँ। मेरे को पता है कि काफी सारे लोग होंगे जो वो ये इसके महत्व को आज नहीं समझेंगे कि सर आप इतने सारे चीजों को क्यों करा रहे हो। बट एक दिन आएगा जब आपके पेपर होगा ना, उस दिन आएगा आप लोगों का। ठीक है, आपका आएगा जब आप लोग इस महत्व को समझोगे कि सर अच्छा हुआ आपने इतनी सारी चीजें पढ़ा दी थी, इसमें से काफी सारा हमारा डाउट क्लियर हो गया, और वो हम लोगों को एग्जाम में काम आया, एसएससी में काम आया सर, हम लोगों को बिहार बीपीएससी में काम आया, बहुत सारे एग्जाम में काम आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग 11:05 के ऊपर में आ जाइए आप लोग। ठीक है, 13 मतलब कितने, मेरे ख्याल से बस 15 मिनट का ब्रेक है आपका, 15 मिनट के अंदर में आ जाइए आप लोग। ठीक है, जल्दी से। ओके, आज ही करेंगे इसको कंप्लीट। बाय, थैंक यू, आ जाओ।